जीवित और दयालु परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का हम एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आज के बहुमूल्य शाम के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हम पर बड़ा रहम किया, अनुग्रह किया और ये बहुमूल्य समय दिया कि हम लोग थोड़ी देर परमेश्वर के बहुमूल्य वचन पर विचार कर सकते हैं। वो बहुमूल्य वचन जिसके बारे में भजन संहिता 138:2 में लिखा है, और परमेश्वर यहोवा ने अपने बड़े नाम से भी बढ़कर अपने बहुमूल्य वचन को दिया है। आइए हम लोग थोड़ी देर परमेश्वर के बहुमूल्य वचन पर विचार करें। अगर मैं और आप आज दुनिया के ऊपर नजर उठाएं तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया जो है वो विपत्तियों से घिरी पड़ी है। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों इंसान के साथ ऐसा लगता है कि चारों ओर विपत्तियां ही विपत्तियां हैं? इसके बारे में बाइबल क्या कहती है? मेरे प्यारे भाई बहनों, यशायाह का 45 बाब उसके 7वें आयत में परमेश्वर का बहुमूल्य वचन यशायाह नबी से कहता है, लिख। क्या लिखना है? मैं उजियाले का बनाने वाला, मैं अंधियारे का बनाने वाला, मैं शांति का दाता और मैं विपत्तियों को रचता हूं। मैं यहोवा इन सबों का करता हूं। सारी दुनिया में जो विपत्तियां हैं, हम जो देख रहे हैं, बाइबल कोट करती है परमेश्वर अलाउ करता है। कब परमेश्वर अलाउ करता है? हम लोग वचन पे सब पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 3 बाब में हवा और आदम के बारे में सब लोग जानते हैं। इतना बढ़िया उसको परमेश्वर ने एक वाटिका दी कि वहां पे वो आराम से अपने जिंदगी को व्यतीत कर सकते थे। ना बिजली की समस्या, ना पानी की समस्या, ना खाने की समस्या, सब कुछ परमेश्वर ने बहुत दिया था आदम और हवा को। लेकिन एक छोटी सी आज्ञा जिसका टालने के द्वारा परमेश्वर का बहुमूल्य वचन कहता है कि परमेश्वर ने आदम और हवा से उत्पत्ति 3:3 में कहा था कि इस फल को खाना तो नहीं, परंतु इसको छूना भी नहीं। खाना काफी नहीं है, ये काफी नहीं है, इसको छूना भी नहीं है। लेकिन हम जानते हैं दुष्ट आया, दुष्ट ने हवा को बहकाया, उसको बरगलाया और उसको कहा कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और अच्छे और बुरे का ज्ञान तुमको मिल जाएगा। जबकि परमेश्वर ने कहा था उस फल से दूर रहना है। अगर नहीं रहोगे दूर तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, नाश कर दूंगा और तुम्हारा जो जीवन है वो कहीं का नहीं रहेगा। ये जानते थे कि अगर हम लोग परमेश्वर की आज्ञा को टालेंगे तो भयानक विपत्ति जो है वो परमेश्वर की ओर से आएगी। लेकिन हवा ने जब दुष्ट के बहकावे में आकर उस फल को खाया तो बाइबल कहती है परमेश्वर का क्रोध जो है वो आदम और हवा के ऊपर बड़ा उठा। और परमेश्वर यहोवा ने हवा से कहा, हवा क्योंकि तूने मेरी बात को टाल दिया, मेरी आज्ञा पर तूने विचार नहीं करा, इससे सुन, मैं तेरे दुख को उस समय जब तू मां बनेगी मैं बहुत बढ़ाऊंगा। और फिर परमेश्वर यहोवा ने हवा से कहा, तू जीवन भर अपने पति के सहयोग से अपने जीवन को व्यतीत करेगी, यानी कि अपने पति के ऊपर तू डिपेंड रहेगी, उसका सहारे के साथ तुझे अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा। और तब परमेश्वर यहोवा ने आदम से कहा, तूने मेरी आज्ञा को टाला और अपनी पत्नी की बात को माना, इसे सुन, जीवन भर तू पसीना बहाएगा और ये जो खेत खलिहान तेरा है इसमें ऊंट और कटारे उगेंगे और तू जीवन भर पसीना बहाएगा, फिर भी ये जमीन जो है तेरे लिए ऊंट और कटारे उगाएगी। और सुन, उसमें 3:18 में लिखा, सुन, तू मिट्टी में से निकला है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। वो परमेश्वर जिसने आदम और हव्वा को शानदार जगह दी रहने के लिए, किसी बात की चिंता नहीं थी, लेकिन आज्ञा को टाला और परमेश्वर यहोवा ने ऐसी विपत्तियां डाली जो आज तक इंसान भुगत रहा है। मेरे बहनों, जबकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है 45:7 यशायाह में, मैं उजियाले का बनाने वाला परमेश्वर यहोवा, मैं अंधियारे का बनाने वाला परमेश्वर यहोवा, मैं शांति का दाता हूं। तुम्हारे जीवन में मैं शांति देना चाहता हूं, तुम्हारे जीवन को मैं बेचैन करना नहीं चाहता। लेकिन अगर मेरी आज्ञा को टालोगे तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं विपत्तियां तुम्हारे पर भेजूंगा। मेरे प्यारे बहनों, बाइबल कहती है व्यवस्था 29:19 में लिखा है, आशीष मेरे पास है, श्राप मेरे पास है, जीवन मेरे पास है, मौत मेरे पास है। मैं चाहता हूं कि तुम जीवन ही को चुन लो। जीवन यानी कि यीशु मसीह, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, याद रखना मेरे बालकों, सत्य में हूं, मार्ग में हूं और जीवन में हूं। यीशु मसीह सत्य है, हम जानते हैं। फिर भी परमेश्वर ने कितनी आज्ञा हमको दी है, लेकिन हम उन आज्ञा को टाल देते हैं। मेरे प्यारे बहनों, अगर मैं और आप चाहते हैं कि आने वाली विपत्तियों से मैं और आप बचे रहें तो मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानना पड़ेगा। मुझको और आपको यहोवा परमेश्वर की आज्ञा को जानना पड़ेगा और उनको मानना पड़ेगा।
अगर मैं और आप नहीं आज इंसान सिर्फ विपत्तियों में इसीलिए है, इंसान ने खुदा से दूरी बना रखी है। जबकि यूहन्ना 15:5 में लिखा है, स्पष्ट लिखा है, याद रखना मेरे बालकों, मुझसे अलग होकर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, वो काट डाली जाती है, वो फेंक दी जाती है, वो सूख जाती है और वो सीधी आग में डाली जाती है। लेकिन इसी 15:7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रेमों, अगर मैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से विपत्तियों को दूर करे और हमारे साथ भलाई करे, तो मुझको और आपको परमेश्वर की आज्ञा पर विचार करना पड़ेगा। मुझे और आपको परमेश्वर के वचन पर विचार करना पड़ेगा। विलाप गीत 3 में हम लोग पढ़ेंगे कुछ बातों को। विलाप गीत हेजकेल और यिर्मयाह के बीच में है। विलाप गीत 3:36 में लिखा है, याद रखना। विलाप गीत 3:36 में क्या लिखा है? याद रखना, विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान परमेश्वर की आज्ञा से नहीं होते? जो विपत्तियां हम आज दुनिया में देख रहे हैं, बाइबल कोट करती है, ये सब परमेश्वर भेजता है और इन विपत्तियों को परमेश्वर ही रोक सकता है। मेरे प्रेमों, अगर मैं और आप चाहते हैं हमको विपत्तियों का सामना ना करना पड़े, तो हमको जीवन का जो करता है, जिसको हम कल यहोवा के नाम से जानते थे, जिसको आज हम लोग यीशु मसीह के नाम से जानते हैं, जीवन का जो करता है, उसके साथ साथ मुझे और आपको अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा। और जब मैं और आप परमेश्वर के साथ साथ रहकर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तो परमेश्वर हम पर रहम करेगा, परमेश्वर हम पर दया करेगा। परमेश्वर हमको विपत्तियों में रखना नहीं चाहता, खुश नहीं है, लेकिन जो हम बोएंगे, गलतियों 6:7 में जैसा लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही वो काटता है। अगर मैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर की भलाई मेरे और आपके साथ साथ बनी रहे, तो मुझे और आपको वो करना पड़ेगा जो प्रभु यीशु वही चाहता है। जब मैं और आप वो करेंगे, तो मेरे बहनों, मैं और आप चैन के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। लेकिन विलाप गीत यिर्मयाह जो लिखने वाला क्या कहता है? याद रखना मेरे बालकों, विपत्ति और कल्याण, यानी कि मतलब जो समस्या और आनंद, ये दोनों परमेश्वर की ओर से परम प्रधान की आज्ञा से होते हैं। और आगे लिखा, इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए? जब हम लोग विपत्तियों में घिरते हैं, तो केवल हम कुड़कुड़ाते हैं और कुछ नहीं करते। परमेश्वर से हम लोग ये नहीं कहते कि प्रभु हम पर रहम कर, प्रभु हम पर दया कर, प्रभु हमको छुटकार दे। विपत्ति में पड़ते ही हम क्या कहते हैं? कुड़कुड़ाने लगते हैं। ओ खुदा, क्या मैं ही मिला था? नहीं मेरे बहनों, बाइबल कहती है, जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने? जो बोगे वही काटोगे। नीति वचन 15:3 में लिखा है, परमेश्वर अच्छा को भी देख रहा है और परमेश्वर बुरों को भी देख रहा है। मैं और आप अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर सोचें, क्या मैं खुदा की नजर में अच्छा हूं और क्या मैं खुदा की नजर में बुरा हूं? मुझे और आपको परमेश्वर की नजर में अच्छा बनना पड़ेगा। यह परमेश्वर का वचन को सिखाता है। बाइबल कहती है, जीवित मनुष्य जब विपत्ति आए तो क्यों कुड़कुड़ाए और अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने? योना ने परमेश्वर की आज्ञा को टाला, जहाज, समुद्र के जहाज के सबसे नीचे स्थान पर जाकर छुप गया। लेकिन मेरे प्यारों, वहां से खुदा बाप ने उसको बाहर निकाला, और तब जब बाहर निकालकर उसको मगरमच्छ के पेट में डाल दिया, तो मेरे प्यारे बहनों, योना 2 में लिखा है, और योना चिल्ला उठा। योना खुदा की दोहाई देने लगा कि हे परमेश्वर यहोवा, मैं बहुत संकट में हूं, मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर। और तब परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी उस मगरमच्छ को, जिसके पेट में वो 3 दिन रहा, उसने उसको उगल दिया। और फिर योना को परमेश्वर के कमीशन को पूरा करना पड़ा। चाहिए तो यही था कि जो कमीशन परमेश्वर ने योना नबी को दिया था उसे पूरा करता, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को उसे टाल दिया। और परमेश्वर यहोवा ने मगरमच्छ के पेट में, जहां केवल बदबू और सुड़ान थी और कुछ नहीं था, सांस लेना भी उसके पेट में मुश्किल था, लेकिन जब उसने चिल्लाया विपत्ति में, तो परमेश्वर यहोवा ने मगरमच्छ को उसको अलाउ करा कि योना नबी को बाहर डाल दे। और तब योना नबी भागा और जाके उसे निनवे में प्रचार किया। हम सब लोग जानते हैं। मेरे बहनों, अगर मैं और आप चाहते हैं आज इंसान बच जाए,
आज दुनिया के लोग बच जाएं, आज दुनिया के लोग उद्धार पा जाएं, तो मुझको और आपको विपत्ति के समय सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ, मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर, मेरे अधर्मों को क्षमा कर। मेरे बहनों, बाइबल कहती है यदि हम अपने पापों को मान ले, पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम लोग अपने पापों को मान ले और छोड़ दें तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है वो धर्मी है, और उसने मुझे और आपको रोमियो 5:10 के अनुसार अपने लहू के द्वारा मुझे और आपको धर्मी जन बना दिया। जबकि मैं और आप रोमियो 5:7 के अनुसार हम भक्तिहीन थे, हम पापी थे, हम अधर्मी थे। इफिसियों 2 में लिखा है हम अपराधी थे, और 2:11 में लिखा है हम लोग आशाहीन थे और ईश्वर रहित थे, खुदा से दूर थे। और जब इंसान खुदा से दूर जाएगा, जब इंसान खुदा के वचन से दूर जाएगा, तो हमको विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मेरे बहनों, मेरे को और आपको विपत्तियों में कुड़कुड़ाना नहीं है, बुड़बुड़ाना नहीं है। क्या करना है? 40 आयत में लिखा है, विलाप गीत 3:40 में लिखा है, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें, यहोवा की ओर फिरें। बाइबल कहते हैं, शायद 30:15 में लिखा है, हे मेरे बाल को लौट आओ, लौट आओ, क्योंकि लौट आने ही में तुम्हारी भलाई है। लेकिन खुदा कहता अफसोस तुमने ऐसा नहीं किया। यहां बाइबल क्या कहती है? हम अपने चाल चलन पर, यानी कि अपने जीवन पर ध्यान करें और यहोवा की ओर फिरें। जब तक इंसान परमेश्वर की ओर नहीं फिरेगा, विपत्तियों से बच नहीं सकता। मुझे और आपसे विपत्तियों से बचने का एक बहुत ही आसान तरीका और आगे यिर्मयाह बता रहा है। क्या बता रहा है? चाल चलन पर ध्यान करें, परमेश्वर की ओर फिरें, और 41 में लिखा है, हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर क्या करें? अपने मन को लगाएं और हाथ को फैलाएं। अपने हाथों को फैलाकर क्या कहें? हे परमेश्वर यहोवा मुझ पर रहम कर, हे परमेश्वर यहोवा मुझ पर रहम कर। फिरे और क्या करें? अपने पापों का अंगीकार करें और अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। क्यों मन को लगाएं? नीति वचन 4:23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अगर मेरा और आपका मन मेरे और आपके अधीन है, अगर मेरा और आपका कंट्रोल परमेश्वर का जो हमारा मन के ऊपर है, तो मेरे पैरों हम लोग हजारों बुराइयों से बच सकते हैं। आज इंसान इसीलिए बुराई में फंसा हुआ है क्योंकि इंसान का जो मन है, जैसे यिर्मयाह 17:9 में लिखा है, ये मन जो है बड़ा चंचल है, इसमें असाध्य रोग लगा, ऐसा रोग लगा है जिसकी कोई दवाई नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आओ अपने हाथों को फैलाएं और अपने पूरे मन को परमेश्वर की ओर लगाएं और परमेश्वर की ओर फिरें। और 41 में कहता है, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर मन अगर हाथ फैलाएं और क्या कहें? हमने अपराध किया है, हमने बलवा किया है। हम कहें परमेश्वर से, हम चिल्ला उठे, हम प्रभु से कहें, प्रभु हम पर रहम कर, प्रभु हम पर दया कर। हम विपत्तियों को सह नहीं सकते, हम विपत्तियों के साथ साथ चल नहीं सकते। हम चाहते हैं कि हम आपके साथ रहें। और जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलेंगे, जब मैं और आप परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, एक बात को हमेशा याद रखना, 1 शमूएल 2:30 में लिखा है, आज परमेश्वर यहोवा यूं फरमाता है, अगर तुम मेरा आदर करोगे तो मैं तुम्हारा आदर करूंगा। और याकूब 4:8 में लिखा है, अगर तुम मेरे निकट रहोगे तो मैं तुमसे वायदा करता हूं, मैं तुम्हारे निकट रहूंगा। तो अगर मैं और आप चाहते हैं इन अंत के दिनों में विपत्तियों से बचे रहें और विपत्तियों से आजाद होकर अपने जीवन को व्यतीत करें, मुझे और आपको अपनी आंखों को आसमान की ओर लगाना पड़ेगा। मुझे और आपको अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना पड़ेगा। हमें परमेश्वर की दुहाई देनी होगी, जैसे भजन संहिता 145:18 में लिखा है, धर्मी जन दुहाई देता है और परमेश्वर यहोवा सुनता है, और परमेश्वर यहोवा उनको सारी विपत्तियों से आजाद कर देता है। और बाइबल कहती है, जितने परमेश्वर यहोवा को सच्चाई से पुकारते हैं, अर्थात जितने भी परमेश्वर को निहारते अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उन सबको सारी विपत्तियों से परमेश्वर आजाद कर देता है। इस बाइबल में बड़े बड़े वायदे हैं। अगर मैं और आप चाहते हैं खुदा के सारे वायदे मेरे और आपके जीवन में पूरे हो जाए, तो आइए इन अंत के दिनों में, जबकि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट नहीं परंतु बहुत निकट है, वो करें जो परमेश्वर का वचन कहता है। 1 पतरस 4:7 में लिखा है, तमाम की तमाम चीजों का अंत जो है वो तुरंत होने वाला है, इसलिए आओ हम लोग संयमी होकर परमेश्वर के साथ साथ चले। और आगे लिखा है, और सबसे श्रेष्ठ बात यह है, हम एक दूसरे से
अधिक प्रेम करें। यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। हम जानते हैं गोल्डन वर्स यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा? खुदा ने जहान से ऐसा प्रेम किया, 1 से 2 से इस्राएलियों से नहीं किया, खुदा ने जहान से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे को आपको प्रभु यीशु मसीह ने अनंत जीवन दे दिया। और यूहन्ना 5:24 में कहता परमेश्वर का वचन, यूहन्ना 5:24 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह। मेरे प्रेरो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें यहां पर लिखी हैं। और यूहन्ना 5:24 कह के मैं खत्म करने जा रहा हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई मेरे वचन को सुनकर मेरे वचन की प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका है। अगर मेरा चाहते हैं विपत्तियों से बचे रहें, अगर मेरा चाहते हैं अनंत जीवन के वारिस बन जाए, अगर हम लोग चाहते हैं जब दुनिया को छोड़े सीधे स्वर्ग लोक में जाए, तो आइए वो करें जो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना 5:24 में? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई भी मेरे वचन को सुनकर मेरे वचन की प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, वो मौत से पार होकर जीवन में प्रवेश कर जाता है। जीवन यानी कि यीशु मसीह के साथ साथ। अगर मेरा चाहते हैं कि यीशु मसीह के साथ साथ रहते हुए हम विपत्तियों से बचे और अनंत जीवन के वारिस बन जाए, तो आइए परमेश्वर की बाट जोड़ते रहें और अपनी आंखों को जब तक वो ना आ जाए और हम लोग जीवित रहें तो आसमान को टकटकी लगाकर यीशु मसीह की रोज आने की बाट जो है खुदा को कहता है मेरे बहनों वो करो जो मैं कहता हूं। जब मैं आप वो करेंगे जो परमेश्वर कहता है तो मेरे को और आपको उद्धार से कोई रोक नहीं सकता और मुझे और आपको स्वर्ग के राज्य में जाने से कोई रोक नहीं सकता। आइए प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के वचन पर विचार करें, उसके साथ चलें और परमेश्वर की योजना में शामिल कर हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन जाए। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।